नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू फार्मा प्रोफाइन। आज के इस दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे अपने इस टॉपिक को ईडीएम स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हुए। आपने पुराने वीडियो को नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया फार्माकोकाइनेटिक्स को, जिसको कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। दो तरीके के रूट्स होते हैं, एक होता है लोकल, एक होता है सिस्टमिक। ठीक है। लोकल को हम अभी डिटेल में समझेंगे, सिस्टमिक को इधर आएगी। सिस्टमिक में दो तरीके के रूट, एंट्रल और पारेंट्रल। एंट्रल वर्ड जहाँ पे आता है आपको इंटेस्टाइन याद रखना है। एंट्रल वर्ड यूज उसके लिए होता है गट। तो वहाँ जो तीन रूट है ORS से याद करना आपको, ओरल, रेक्टल, सबलिंगुअल। ओके, डन। अब पारेंट्रल जो उसके अलावा है, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में हेल्प करेगा, इंजेक्शन, इनहेलेशन एंड ट्रांसडर्मल पैच, जिसको अभी याद करना IIT। डन, ये भी ईजी है, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए आप आइए लोकल के ऊपर। ओरल कैविटी। अब आप कहेंगे भैया आपने ओरल यहाँ भी बोला है, ओरल यहाँ भी बोला है। वेट वेट, मैं समझाता हूँ। ओरल कैविटी, आई, ईयर, नोज, स्किन, रेक्टम एंड वजाइना। ठीक है। ओरल कैविटी मतलब देखिए, ये तो ओरल है जो आपके सिस्टम में जाएगा। जैसे आपको कोई टैबलेट आप खाएंगे तो आपके सिस्टम के अंदर तक जाएगा, स्टमक होते हुए इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब होगा। ठीक है। ये वाला अब्जॉर्ब नहीं होगा ओरल कैविटी के लिए। जैसे मान लीजिए कोई ओरल कैविटी में आपको फंगस का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे क्लोट्रिमाजोल का कोई क्रीम या ऑइंटमेंट लगाना पड़ेगा, तो लोकल इफेक्ट होगा ना उसका, वो उसके लिए। जैसे अब डेंटल जो लोग दांत के लिए ट्रीटमेंट के जाते हैं, वहाँ एनेस्थीसिया देना पड़ता है, दांत निकालते टाइम दर्द होता है, वो तो लोकल एक्टिविटी के लिए होगा ना। तो यहाँ तो क्लियर, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब आते हैं आई, ईयर, नोज। जैसे यहाँ पे तो ईयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स और नेजल स्प्रे, और ट्रिवेन नेजल स्प्रे बहुत फेमस होगा, आपने सुना भी होगा। तो ये सब तो टॉपिकल एक्शन है, बस लोकल एक्शन है। ठीक है, इसका सिस्टमिक में कोई पार्ट नहीं है। स्किन वही, कट लग गया तो कोई म्यूकोरेशन का क्रीम, कोई एंटीफंगल क्रीम। रेक्टम में भी वही सपोजिटरी होता है। जैसे ये बहुत सारे कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट होते हैं, उनको बहुत सीरियस कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उनको हम देते हैं सपोजिटरी, जो रेक्टम के थ्रू मतलब एक डिपॉजिट कर देते हैं वहाँ पे, तो बिसाकोडल स्लोली रिलीज होता रहता है, तो उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। अब वजाइनल किसी को कैंडिडियासिस इन्फेक्शन होता है, वहाँ पे हम वजाइनल क्रीम प्रिस्क्राइब करते हैं उन सबको। तो ये सब वही सब चीज़ों की बात है। ठीक है। तो लोकल में इतना ही पढ़ना था आपको, ओरल कैविटी, ईयर, आई, नोज, स्किन, रेक्टम, वजाइना। ठीक है। एग्जाम में आएगा, आप इतना बना कह सकते हैं, बाद में पूछेंगे आप इतना बता सकते हैं, और किसी भी एग्जाम में किसी भी आपको ये हर जगह आएगा। ठीक है। आप चाहे नर्सिंग, पैरामेडिकल, MBBS कहीं भी आ जाए, ये आपको बेसिक इतना तो आपको आना ही पड़ेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने सिस्टमिक पार्ट पे। सिस्टमिक को ध्यान से समझिए। एंट्रल, पारेंट्रल। ठीक है। एंट्रल की बात की तो कैसे याद करेंगे, ORS, ओरल, रेक्टल, सबलिंगुअल। अब ओरल तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, टैबलेट, कैप्सूल, पैरासीटामोल की टैबलेट खा ली, एस्पिरिन की टैबलेट खा ली, वो तो हो गया। ठीक है। अब रेक्टल पे, रेक्टल भैया कहेंगे आपने रेक्टल वहाँ भी पढ़ाया है, रेक्टल यहाँ भी पढ़ा रहे हो। अब सुन 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 ध्यान से सुनो। रेक्टल वहाँ था लोकल इफेक्ट के लिए, अब रेक्टल यहाँ है सिस्टमिक इफेक्ट के लिए। समझा है, वो था लोकल इफेक्ट के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए। अब यहाँ सिस्टमिक इफेक्ट के लिए देखो। जिन पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, पता है बहुत पेनफुल होता है, ऑटोइम्यून डिसीज इतना तो पड़ा ही होगा, जॉइंट से बहुत पेन होता है, ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तो उनके लिए हम एनेमा देते हैं। ठीक है, वो भी रेक्टल रूट के थ्रू होता है, इंडोमेथाजिन का। और यहाँ भी सपोजिटरीज देता है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है। ये आपका MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि आपको कौन सा सिस्टमिक सपोजिटरी का एग्जाम्पल देना होगा आपको, तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है। अब सबलिंगुअल पे आइए। अब सबलिंगुअल इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान से समझिए। अगर आपके पास कोई एक पेशेंट आता है, या कोई भी एक इंसान है जो नॉर्मल ट्रैवल कर रहा है, आपको उसका चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है, अब उसको आपको नाइट्रोग्लिसरीन देना है। अब अगर आपने उसको ओरल खिला दिया, तो फिर तो वो आगे जाके लीवर के पास से मेटाबोलाइज होकर, ये जो मैं बोल रहा हूँ लीवर के पास से मेटाबोलाइज होकर आगे जाके पहुँचेगा। वो आपके इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा। एक टर्म होता है बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है। वो जब तक आप समझेंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा। तभी कल आप इतना याद रखिए कि आप ओरल रूट के थ्रू अगर देंगे ना, तो बहुत टाइम लगेगा उसको ब्लड में पहुँचने में, और हो सकता है बहुत कम अमाउंट पहुँचे, और इतने देर में हो सकता है पेशेंट मतलब स्टेबल भी ना रहे। तो एक सिंपल तरीका होता है, बहुत अक्यूट अटैक होता है कहीं पे जैसे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन का टैबलेट होता है, वो सब लिंगुअल मतलब टंग के नीचे रखते हैं। ठीक है। क्यों, जिससे वो, अब आप पूछेंगे कि सब लिंगुअल रखने से फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि जो ओरल रूट है नॉर्मल, वो स्टमक के होते हुए, इंटेस्टाइन होते हुए फिर ब्लड में आएगा, फिर वो ऐसे करेगा। ठीक है। बट जो सब लिंगुअल है, वो डायरेक्ट सबलिंगुअल वेन्स में ट्रेन होती है, वो सीधा सुपीरियर वेना कावा होते हुए हार्ट पहुँच जाती है। उसको लीवर से कोई लेना देना नहीं है, वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, उसको बायोअवेलेबिलिटी से फर्क नहीं पड़ता, सीधा SVC होते हुए हार्ट पहुँचेगा। ठीक है। इतना आपको याद रखना है, सब लिंगुअल रूट आपका डायरेक्ट सीधा हार्ट पहुँच सकता है, और बहुत इंस्टेंट इफेक्ट होता है इसका। नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट अंजाइना के अटैक के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल 2-3 ये 5-5 मिनट के इंटरवल में हम 2-3 टैबलेट देते रहते हैं। जैसे एक टैबलेट दिया, फिर 5 मिनट वेट किया, एक टैबलेट दिया, फिर 5 मिनट वेट किया। अगर 2-3 टैबलेट्स के बाद भी पेशेंट का चेस्ट पेन कम नहीं हो रहा है, तो हम इसका मतलब कि फिर तो लग गए, फिर हो सकता है हार्ट अटैक का पेशेंट है, अंजाइना इससे ठीक नहीं होना, और तो फिर मॉर्फिन वगैरह लेके बैठना पड़ेगा, वो बात है। अभी के लिए आप इधर आइए पारेंट्रल पे। ठीक है। पारेंट्रल में IIT याद करना था,
इंजेक्शन, इनहेलेशन, ट्रांसडर्मल। इंजेक्शन में इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल टाइप का इंजेक्शन होता है। इनहेलेशन में अपना जनरल एनेस्थीसिया होता है, किसी पेशेंट को बेहोश करना है सर्जरी के लिए, तो वो इनहेलेशन है, ठीक है। अब ट्रांसडर्मल पैच पे आइए। एक टाइप का पैच होता है जो स्किन में आपको लगा दिया जाता है, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, ये स्लो एंड स्टडी रिलीज होता है, कंट्रोल रिलीज होता है, धीरे 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 आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज हो। और बेनिफिट इसका ये है ना कि ये आपका, जो मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को भी बाईपास करता है। आपको लग रहा हो क्या होता है ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जिसके चक्कर में इतना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा, चिल रखिए। अब इसका एग्जांपल क्या है, निकोटिन पैच और फेंटेनिल पैच। निकोटिन पैच जिनको एडिक्शन होता है स्मोकिंग का, उनके लिए दिया जाता है ताकि उनकी बॉडी में धीरे धीरे स्लो स्लो अमाउंट में रिलीज हो, तो उनका उसका क्रेविंग्स कम रहे, ठीक है। और फेंटेनिल पैच जैसे कैंसर के पेशेंट होते हैं ना, उनको पेन होता है बहुत ज़्यादा, टर्मिनल कैंसर एकदम लास्ट स्टेज में जिनको कैंसर होता है, उनको बहुत बॉडी पेन होता है, जनरलाइज बॉडी पेन, तो उसको ठीक करने के लिए हम फेंटेनिल पैच देते हैं, ठीक है। तो एक रिकैप देता हूँ, क्विक रिकैप। क्या पढ़ा आज हमने, लोकल रूट, सिस्टमिक रूट, ठीक है। लोकल रूट में बता दिया ओरल कैविटी, आई ईयर नोज, स्किन में ये सब, रेक्टम और वेजाइना, इतना आपको याद हो गया, ठीक है। अब सिस्टमिक में एंट्रल, पार एंट्रल, ठीक है। और सिस्टमिक ओ आर एस और आई आई टी। ओ आर एस में से आपको ओरल, रेक्टल में से आपको समझा दिया, एनेमा से पॉजिटिव, सबलिंगुअल मेट्रिक्सिन, इंजेक्शन आपको टाइप ऑफ इंजेक्शन, इनहेलेशन में आपका पैच में खत्म। तो आपको इतना तो समझ गया आज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बायो अवेलेबिलिटी के बारे में, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बारे में, जिससे आपको कॉन्सेप्ट को और क्लैरिटी मिलेगी। और हम एक नई चीज़ सीखेंगे जिसको हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद वाले लेक्चर में। अगर कल मुझे टाइम मिलता है मैं कल ही उस लेक्चर को अपलोड कर दूंगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे।